100% सही सनद के साथ यह रवायत मौजूद है। जामिया तिर्मिज़ी में 470, सुनन नबी दाऊद में 1439, सुनन निसाई में 1680 नंबर। यह बड़ी अहम तरीन हदीस है, फुल अटेंटिव होकर सुने। कैस बिन तलक रहिमहुल्लाह का बयान है, ये ताबी थे। वो कहते हैं कि सैयदुना तल्क बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी, वो रमजान मुबारक में हमें मिलने के लिए आए तो उन्होंने हमें क़ियामुल लैल करवाया, यानी रात की नमाज पढ़ाई। उसके बाद एंड पर उन्होंने वित्र की नमाज भी हमें पढ़ाई क़ियामुल लैल में, और पढ़ाकर फिर वो अपने गांव वापस चले गए, तो ये भी उनके साथ चले गए। कहते हैं जब अपने गांव गए तो उनके गांव के लोग भी उनके इंतजार में थे कि जनाब तरावियां उन्होंने नहीं पढ़ानी है आके, तो उन्होंने जाके दोबारा वहां पर क़ियामुल लैल करवाया। एक दफा क़ियामुल लैल करके गए, फिर दोबारा उनको भी जाकर क़ियामुल लैल करवाया, और जब वितर पढ़ने की बारी आई तो वो मुसल्ला छोड़कर पीछे आ गए और एक शख्स को मुसल्ले पर खड़ा किया और कहा कि तुम इन्हें वितर की नमाज पढ़ाओ, क्योंकि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह बात खुद सुनी है, ला वितरानी फी लैला, एक रात में 2 दफा वितर नहीं पढ़े जा सकते। चूंकि मैं वितर की नमाज पढ़ चुका हूं, इसलिए अब मैं दोबारा वितर नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि एक रात में 2 दफा वितर नहीं पढ़े जा सकते। इससे यह बात पता चली कि इब्ने उमर का इज्तिहाद सही नहीं था, वो इस हदीस के खिलाफ है, क्योंकि वो 3 दफा पढ़ लेते थे। एक दफा पढ़े, फिर उसको तोड़ने के लिए एक, और फिर एक। यहां पर सैयदुना तल्क बिन अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस ने क्रिस्टल क्लियर कर दिया उस मसले को जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अरब के अंदर अहले हदीस के यहां हमेशा से मैं देता हूं। रमजान मुझे भी कहीं जब इत्तफाक होता है क़ियामुल लैल तो ज्यादा ज़ौक़ शौक से ज़ाहिर है यही लोग करते हैं, बाकी लोग तो यालमून तालमून ही नहीं समझ ही आता है, बस क़ियामुल लैल इस तरह करके फारिग हो जाते हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह अहले मोहब्बत हैं, कुरान से मोहब्बत रखने वाले लोग, तो वहां पर हर दफा ये बहसें छिड़ी हुई होती हैं जी, तुसी राती वितर ना पढ़ो जनाब, सुबह उठ के पढ़ना है, करना, तुसी रुक जाओ, तुसी बात करना, मुसीबत पड़ी होती है। ये हदीस से बिल्कुल क्लियर हो गई। कितनी जबरदस्त बातें इससे क्लियर कट हमें पता चल गई। एक तो ये बात पता चली कि क़ियामुल लैल जो है 11 रकत हो या उसके अंदर कोई 8 मजीद ऐड कर देता है, या कोई 20 पढ़ता है, 40 पढ़ता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम अज कम जो है वो 8 रकत है, उसके बाद वित्र 3, ज्यादा से ज्यादा नवाफिल जितने भी कोई अदा करना चाहे तो वो कर सकता है। क्योंकि देखें एक दफा क़ियामुल लैल करवा के गए और फिर दोबारा जाके वहां पर करवाया क़ियामुल लैल, और वित्र दोबारा नहीं पढ़े, और कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वित्र एक रात में एक ही दफा पढ़े जा सकते हैं, 2 दफा नहीं। और दूसरा इस हदीस से यह मसला भी हल हो गया कि नमाज वित्र के बाद अगर कोई नफिल या दोबारा से क़ियामुल लैल करे तो इसमें कुछ गलत नहीं है, कुछ हरज नहीं है। और वो जो हदीस थी कि अपनी नमाज को वित्र बनाओ, उसका सही फाहम फिर यह बना कि नमाज ऑड ही रहनी चाहिए, वित्र टूटना नहीं चाहिए। अगर कोई 11 रकत पढ़ के गया और फिर जाकर 8 रकत दोबारा किसी को क़ियामुल लैल करवाया, उसने 8 और 11 कितने हुए? 19, तो ये ताक ही रहे, वित्र ही रहे। फिर कहीं तीसरी जगह जाके 8 पढ़ाए तो 19 और 8 कितने हुए? 27। फिर चौथी जगह जाके पढ़ाए तो 27 और 8 कितने हुए? 35। तो ये वित्र टूटेगा नहीं उसका, वो ऑड ही रहेगा। आखिर से मुराद है कि अल्टीमेटली वित्र नमाज रहनी चाहिए। इसका यह फाहम नहीं है कि वित्र बिल्कुल एंड पे जाके पढ़े जाए, वरना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद भी वित्र के बाद नवाफिल पढ़ते थे। सही मुस्लिम में मौजूद है हदीस, वो इंशाअल्लाह मैं इसी कॉन्टेक्स्ट में बता भी देता हूं यहां पर, ताकि यह मसला बिल्कुल इस हवाले से हल हो जाए। इस हवाले से 3 सहीहुल इस्नाद अहदीस हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद वित्र के बाद नवाफिल पढ़ते थे। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो यह बात पता थी ना कि वित्र आखिरी नमाज होनी चाहिए, तो आप फिर क्यों 2 नवाफिल पढ़ते थे? इसलिए कि वो 2 नफिल ऐड करने से वित्र वित्र ही रहेगा, ऑड ही रहेगा, ताक ही रहेगा, वो टूटेगा नहीं। और वो हदीस 3 हदीसें हैं इस हवाले से। पहली हदीस सही मुस्लिम में इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 1724 नंबर, 1739 से लेकर 1742 नंबर, मिशकात में 1284, 1285, 1257, जामिया तिर्मिज़ी में 471, सुन इब्न माजा में 1195 और 1196, और सुन निसाई में भी मौजूद है। देखें कितने हवाले इसके मौजूद हैं। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मोमिनीन, और उम्मुल मोमिनीन अम्मा आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का बयान है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज वित्र के बाद 2 रकत बैठ कर नमाज नवाफिल अदा किया करते थे। और ये काना के सीगे के साथ है, कॉन्टिन्यूस टेंस के साथ, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज्ड टू,
Prophet used to offer 2 nafil after witr. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 रकत हमेशा अदा फरमाया करते थे वितर की नमाज पढ़ने के बाद बैठकर। तो आप तो फिर जब फरमा रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वितर को आखिरी नमाज बनाओ, तो इसका फाहम यह है कि उसके बाद दोबारा वितर ना पढ़े जाए ताकि वो वितर और टूट ना जाए। अगर नवाफिल पढ़े तो ये जायज है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी सुन्नत मुबारका है। तो ये मैंने हवाला दे दिया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये आदत मुबारका थी। हत्ता कि सही मुस्लिम की यही हदीस जो मैंने बयान की 1724 नंबर, यह हदीस सुनन निसाई में भी मौजूद है 1757 नंबर, और उस पे इमाम निसाई रहमहुल्लाह ने बाब बांध दिया है वित्र और फजर के दरमियान नवाफिल पढ़ने का जवाज। तो उन्होंने मसला ही हल कर दिया है। यानी इमाम निसाई ने भी वही रिजल्ट निकाला जो मैंने निकाला है, अल मुतवफ़ा 303 हिजरी। उन्होंने इस पे हेडिंग बना दी मुस्लिम शरीफ की हदीस जब निसाई में ली कि वित्र और फजर के दरमियान नवाफिल पढ़ने का जवाज, यानी नवाफिल पढ़ने से रात के वितर नहीं टूटेंगे, कोई इशू नहीं है। लिहाजा इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो इज्तिहाद जो है वो मरफू अहादीस के खिलाफ है। अगर कोई शख्स नवाफिल पढ़ता है तो ये अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है।